नमस्कार प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SSNE 24। आपको बता दें इस समय हम सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के फुलवरिया में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यह पीछे का जो नजारा है, देख सकते हैं यह डिवाइन पब्लिक स्कूल है। आपको बता दें यह जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है, जब से यह बनना चालू हो गया तब से जो है चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें इसके जो मालिक हैं, इसके जो फाउंडर हैं सुभाष चौहान जी हैं, और लगातार जो है जिस तरह से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिस तरह से जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार जिस तरह से स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें इस समय हम रघुनाथपुर प्रखंड के फुलवरिया में हैं और यही फुलवरिया है, देख सकते हैं फुलवरिया में ये 11 बीघा में जो है यह डिवाइन पब्लिक स्कूल बन रहा है, जिसको लेकर के काफी चर्चा है। और जैसा कि हम सुने थे कि 11 बीघा में बन रहा है, अब कहां तक यह सच्चाई है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई ये 11 बीघा में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, और बनेगा तो कब तक बनेगा, कब तैयार होगा, कब बच्चे पढ़ेंगे, ये तमाम जानकारी जो है जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर किस तरह से कार्य लगा हुआ है। और लगातार ये देखिए, लगातार ये जो काम करने वाले जो मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, जो लेबर हैं, जो तमाम लोग हैं, देखिए इधर जेसीबी से जो है देखिए किस तरह से माटी का भराई कार्य चल रहा जो है कि काम किया जा रहा है। चलिए, जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे जुड़ करके बात करेंगे। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक भाई हैं, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि जैसे आप अपना समय निकाल करके और इतना नेक काम के लिए अपने जो गांव जवार है उसका इतना अच्छा काम हो रहा है, विद्यालय बन रहा है, उसका प्रचार कर रहे हैं आप, ताकि बच्चे लोग का भविष्य और उज्जवल हो सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। से क्या कहेंगे, जैसा कि हमको पता है, जहां तक हमको मालूम हुआ, एक भाई बता रहे थे कि 11 बीघा में ये डिवाइन पब्लिक स्कूल बन रहा है, जो काफी चर्चा बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कितना दूरी में बन रहा है और इसका रकबा कितना है। जी जी बिल्कुल, आप सही सुने हैं, इतना 11 बीघा में बन रहा है। अभी और इसको विकास किया जाएगा। जो भी आसपास खेत है या जो जिनका भी जमीन है, उनसे बातचीत चल रहा है। अगर वो राजी होते हैं इसमें अपना योगदान देने के लिए, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तो और भी 11 से और ज्यादा भी बढ़ेगा। यहाँ अच्छा, ये कितना दिन से काम लगा हुआ है? अभी 1 से सवा महीना हुआ। 1 से सवा महीना हो गया? 1.5 नहीं हुआ, सवा तक ही। 1 से 1 सवा महीना हुआ इसको काम लगे हुए। जी। अच्छा, ये कितना दूर में ये जो काम जो यहाँ पर जो फाउंडेशन बन रहा है, नीचे जो पुटिंग हो रहा है, जो कॉलम निकल रहा है, कितना दूरी में ये बन रहा है? 300 बाई 65 का जी। और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर, लगभग 150 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। और इधर के भी मजदूर हैं और यहाँ भी रोजगार भी मिल रहा है लेबर लोगों का और जीने का। और मान लीजिए कि जैसे सब्जी वाले हो गए, बहुत सारा इधर दुकान भी आ रहा है, बहुत लोग यहाँ के खुश हैं। 150 मजदूर काम कर रहे हैं। 150 मजदूर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का राशन से लेकर सब्जी से लेकर काफी इधर विकास हो गया। तो रोजी रोजगार भी मिल जाए बहुत। और उनके जो घर परिवार में जो लोग हैं वो भी काफी खुशहाल है। हाँ, जो बाहर से कमाने हैं उनका तो विकास हो ही रहा है, लेकिन जो आसपास के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी बहुत सारा फायदा हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग थोक सर भेजते हैं, थोक में सामान जैसा सीमेंट, गिट्टी, बालू, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कम पड़ जाता है। अर्जेंट में हम लोग 100-200 बोरी सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी, छड़, ये सब लोकल से ही मंगा लेते हैं। तो इधर भी पूरा प्रभाव है जी। मतलब लोकल से इसलिए आता है कि उसका भी जो है कि रोजगार बना रहे, उनका भी पेट भरता रहे। जी। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो काम हो रहा है कब तक बंद कर ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है तैयार हो जाएगा? ये दिसंबर तक हम लोगों को क्लियर कर देना है। दिसंबर तक चालू हो जाएगा और अप्रैल महीने से क्लास चालू हो जाएगा। यानी 2025 में दिसंबर तक ये डिवाइन पब्लिक स्कूल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। जी। और 26 में इसमें पढ़ाई चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल। नामांकन कब से चालू हो जाएगा? अप्रैल से चालू हो जाएगा। और इसका जो है उद्घाटन होगा भव्य तरीके से। बहुत भव्य आयोजन होगा यहाँ पे। अभी तो देख ही रहे हैं जितना भी काम हो रहा है, उसका कितना भव्य आयोजन हो रहा है इसका जी। और मान करके चलिए कि जो भी काम हो रहा है, ये फाउंडेशन देखिए कि कितना
बड़ा। अच्छा, ये जो फाउंडेशन अभी ये जो कॉलम तैयार हो रहा है, इसमें 20 का सरिया दिखाई दे रहा है, 16 का सरिया दिखाई दे रहा है। इसका रिंग जो है कि 10 का लगा हुआ है, 10 mm का जो है रिंग लगा हुआ है। काफी मतलब इसको कहे तो काफी मजबूती में कार्य इसका चल रहा है। जी जी जी, ये काम जो हो रहा है वो 1-2 दिन के लिए तो नहीं हो रहा है। और सबसे पहला मेन उद्देश्य है सेठ जी का कि जो भी काम हो उसको मेन सुरक्षा देखते हुए, ताकि ये बीच में झड़ने का और ढहने का या भूकंप आए तो किसी भी प्रकार का कोई बच्चों के ऊपर खतरा ना आए, इसलिए इसमें बहुत मजबूती से काम हो रहा है। मजबूती से देखिए, अभी तो 10+2 तक चालू हो रहा है और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा सब इसमें पैरामेडिकल से लेकर सब कुछ इसमें बढ़ता ही 10+2 से मतलब कि इसमें पढ़ाई होगा। सीबीएसई पैटर्न पर मतलब कि पढ़ाई होगा। जी बिल्कुल, सीबीएसई पैटर्न पर होगा। चलिए, क्षेत्रवासियों जो हमारे चैनल से जो नौजवान किसान हैं, जो लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा विकास तभी होता है जब शिक्षा जहाँ पे मूलधन रहता है। तो हम यही अपील करेंगे कि जो भी अपने बच्चे को इधर उधर भेज रहे हैं, परेशान हैं, तो दूसरे जगह भेजने पे क्या होता है, माता पिता का मन अजीब सा रहता है क्योंकि उनसे दूर रहता है। यहाँ पे घर में परिवार में रहने के साथ साथ उनका पढ़ाई चलेगा तो उनका तो मतलब समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये देखिए, इसका ब्रांच कहाँ कहाँ है? ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है, इसके पहले मतलब कहाँ कहाँ पे ब्रांच है? देखिए, ये 8वां ब्रांच खुल रहा है डिवाइन पब्लिक स्कूल का। इससे पहले पथार में है, जीरादई और मैरवा में है, ये गोरखपुर में है। जी, 8वां ये ब्रांच है। ये 8वां ब्रांच। सिवान में दूसरा ब्रांच है। जी, तीसरा ब्रांच है। सिवान में तीसरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है, जामापुर में भी डिवाइन पब्लिक स्कूल है, जिसमें सभी बच्चे जाते हैं। शायद जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी मालूम होगा कि डिबधर भी है। और यहाँ पर जो रघुनाथपुर प्रखंड के जो फुलवरिया है, यहाँ पर जो है ये डिवाइन पब्लिक स्कूल बन रहा है, जो 11 बीघा में बन रहा है। यहाँ पर नेताजी भी पहुंचे हुए हैं, भाजपा नेता सुरेंद्र पासवान जी पहुंचे हुए हैं। डिवाइन पब्लिक स्कूल बन रहा है और इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेताजी, क्या कहेंगे? आप भी जो है डिवाइन पब्लिक स्कूल बन रहा है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई, वही तो मैं सुनकर यहाँ तक आए, यहाँ पे डिवाइन स्कूल बन रहा है और इस क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। क्योंकि जिस क्षेत्र में शिक्षा का अच्छा प्रबंध नहीं होता है, वह क्षेत्र जो है विकास के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाता। तो ये सुभाष प्रसाद जी का जो मैनुअली ये वर्क है, तो ये समाज सेवा है और इस समाज सेवा का मतलब जो है शिक्षा है। और जिस क्षेत्र में शिक्षा होती है वहीं के भविष्य उज्जवल होता है। तो इसके लिए मैं सुभाष प्रसाद जी को बार बार धन्यवाद दूंगा। मगर मैं यह कहना चाहूँगा कि छोटे स्तर के तो पढ़ाइयाँ हर क्षेत्रों में हो रही हैं। जहाँ जाइए 10+2 तक शिक्षा हर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत मिल रहा है। मगर सवाल बनता है कि कहीं भी चारों तरफ इस स्तर की तो पढ़ाई मौजूद है, मगर रघुनाथपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर डिग्री कॉलेज का होना निश्चित जरूरी है। क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के लड़के यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिवान पढ़ाई करने जाते हैं। उनको आने जाने में बहुत परेशानियां होती हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि यदि डिग्री कॉलेज का इसको पैटर्न दिया जाए, इसको मान्यता दी जाए, तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। गरीब युवतियों के लिए, गरीब युवकों के लिए यह शानदार मौका होगा कि वे अपने घर से खा पी करके विद्यालय आ सकेंगे और पढ़ाई लिखाई करके अपने घर वापस जा सकेंगे। डिवाइन स्कूल बनने से कितना खुशी है? खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो शिक्षा ही विकास का क्षेत्र है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कीजिए तो वह विश्व स्तर का यूनिवर्सिटी था और हमारे पूर्वजों का था, और उतना सुंदर कोई यूनिवर्सिटी था नहीं। इसलिए बिहार में जो बिहारियत है और बिहारियत के अंदर जो शिक्षा है वह कहीं नहीं मिलता है। यहीं से कालिदास भी पढ़ करके गए थे। इस तरह के तो विद्वान। डिवाइन पब्लिक स्कूल के जो फाउंडर हैं सुभाष चौहान जी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बार बार धन्यवाद सुभाष प्रसाद चौहान जी को देता रहूंगा, क्योंकि बिना
ये नेता बने हुए समाज के हर वर्गों में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा इनकी ख्यालात बच्चों के शिक्षा पर रहती है और इनका जो मुख्य वर्क है शिक्षा का उन्मूलन करना, शिक्षा का विकास करना, शिक्षा के पैमाने को आगे बढ़ाना, इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद है, बार बार बधाई है। वे हमारे क्षेत्र के एक गांधी कहा जाए, एक मालवीय कहा जाए उनको, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। चूंकि इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि मैरवा में भी इन्होंने कॉलेज बनवाया है। मैं जीरादेई राजेंद्र प्रसाद के गांव या जिसको पथार कहते हैं, जमापुर कहते हैं, वहां भी इनकी कॉलेज चल रही है और ये कॉलेज रघुनाथपुर क्षेत्रवासियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि भाई सुभाष प्रसाद जी का जो नेतृत्व है शिक्षा को आगे बढ़ाने का, इसके लिए दिल से आभार है, दिल से धन्यवाद है। और सुभाष भाई इसी तरह से शिक्षा के दौर में अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी उनके प्रति संवेदना। चलिए धन्यवाद नेताजी। तो अभी आप देख सकते हैं कि भाजपा नेता सुरेंद्र पासवान जी हैं और इनका कहना है कि जो इसके फाउंडर हैं, डिवाइन पब्लिक स्कूल के जो फाउंडर हैं सुभाष चौहान जी, इसी तरह से जो है अलग जगाते रहें, सभी बच्चों का जो है जो भविष्य है उसको उज्जवल करते रहें और उनका जो है ये करवा है आगे बढ़ता रहे। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं और यह जो डिवाइन पब्लिक स्कूल रघुनाथपुर प्रखंड के जो फुलवरिया में बन रहा है, इसको लेकर काफी खुशी है। और ये देखिए जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई स्कूल खुल रहा है, क्षेत्रवासियों की बहुत खुशी की बात है जी। और आगे काम में देखिए रहे कितना काम हो रहा है। दिसंबर तक काम फाइनल हो जाएगा। 1 जनवरी से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से जी। ये जो इंतजार है, जो खुशी है, कहीं ना कहीं जो नया साल आएगा, यानी 1 जनवरी से जो है जाएगा काम में तेजी लाया जाएगा, काम पूरा किया जाएगा। अब फार्म तो दिसंबर से ही बिकना शुरू हो जाएगा और मार्च में हमको लगता है स्कूल तो चालू होना ही होना है। 26 में यानी मार्च में स्कूल चालू हो जाएगा, यही टारगेट लेकर। शुभ नाम क्या पड़ेगा सर? हमारा प्रेम शंकर चौहान नाम है। देखिए प्रेम शंकर चौहान जी हैं और कह रहे हैं कि अगला वर्ष जो आ रहा है, जो नया साल आ रहा है, नया साल एक नया सौगात लेकर के आएगा और नए साल में ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल, घुमा करके दिखा दीजिए, ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल का जो निर्माण हो रहा है, जो लगातार दिन रात जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो हमारे भाई हैं, हम सबके बीच में जो रहते हैं, लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि कितना दूर में ये जो डिवाइन पब्लिक स्कूल है लगातार बन रहा है और इसको बनने से लगातार जो है क्षेत्रों में काफी खुशी की लहर है। देख सकते हैं आपको